अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पार्क से और मैंने ना आकर ब्रश करा क्योंकि आज मैं ब्रश करे बिना चली गई थी। वैसे मैं ना सुबह में जल्दी मतलब जब वज़ू करती हूँ ना उसी टाइम ब्रश कर लेती हूँ या फिर पार्क जाने से पहले तो कर ही लेती हूँ, बट आज लेट हो गई। तो आते ही सबसे पहले मैंने करा है ब्रश और ये मैं उठाऊँगी ब्लैंकेट्स आज, क्योंकि ना हमने नमाज़ पढ़ी है बट आज रात ना मैं लेट सोई थी। मतलब फालतू में ही अभी टाइम पास करा था रात में, तो थोड़ा लेट हो गई सोने में। इसी वजह से ना आज आँख ढंग से नहीं खुल पाई थी नमाज के लिए। मतलब जैसे रोज़ उठ जाती हूँ तो इसीलिए नमाज भी बस जल्दी से पढ़ ली थी। फिर तो ये बिस्तर उठा नहीं पाई थी। ठीक है, अब मैं उठाऊँगी, इधर का भी बिस्तर उठाऊँगी और इधर से भी ये चीज़ें उठाकर फिर मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करूँगी, तो मैं आपको भी दिखाऊँगी। और मेरे को ना आज इतना सा टाइम हुआ है और मेरे को आज अभी से इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। ठीक है, तो मैं कुछ खाऊंगी तो नहीं, तो मैं अपने लिए क्या अभी करने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ना सोचा कि मैं अपने लिए मौसमी का जूस बना लेती हूँ, क्योंकि ये मौसमी रखी थी काफ़ी दिन से और किसी ने खाई भी नहीं थी। तो इसीलिए ना मैंने ये निकाल ली, मतलब 2 छोड़ दी थी, बाकी 6 निकाली थी मैंने, आई थिंक। हाँ, तो मैंने ये निकाल लिया और उसके बाद मैं क्या बताऊँ कि कैसी फ्लॉप चीज़ें हुई हैं मेरे साथ अभी। आप मैंने सोचा आज कुछ ना हेल्दी मतलब पी लेती हूँ सुबह सुबह। चाहे तो ना मैं कुछ और खा भी सकती थी बट मैंने नहीं खाया, इसीलिए मैंने सोचा कि मौसमी का जूस निकाल लेती हूँ। और साथ में मैंने निकाली है ये लौकी, और ये राउंड वाली, और ये ज़्यादा महंगी आती है। ये चीज़ मुझे अभी पता लगी। दोनों के रेट में आई थिंक 20 रुपीज़ का फ़र्क था, तो भाई 1 रुपये का भी फ़र्क तो फ़र्क है ना। फिर मैंने ये साथ में आलमंड्स ले लिए थे जो अम्मी ने रात में भिगो दिए थे। और यहाँ पे देखो मैंने ये मौसमी ना इस तरीके से काट काट कर रख ली थी, क्योंकि जब हम लोग अनार का निकालते थे ना तो ऐसे करना होता था हम बहनों ने कि एक ने ये सारी काट दी बीच में से आधी, और दूसरे ने साथ में खड़े होकर, जब हम साथ में होते हैं ना कोई भी बहन हो, तो हमने एक छोटा सा काम करना है ना, उसमें भी 2 लोगों ने साथ लगना है, ताकि हमारी बातें भी चलती रहे, मुँह भी चलता रहे और साथ में हमारा काम भी होता रहे। बट अब ऐसा होता है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो पहले मैं सोच लेती हूँ कि अच्छा इसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी ला के रख लो, वो भी ला के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर कोई है तो नहीं मेरे आसपास जिसको मैं आवाज़ लगाऊं, हुक्म चलाऊं कि चल ये कर। तो फिर इसलिए मैं सारी चीज़ें अपने आसपास रख लेती हूँ पहले। और मैं सच्ची बात बताऊँ, आजकल मेरा ज़्यादा टाइम पता है कैसे निकलता है, मैं खुद से ही बातें करती हूँ, खुद से ही मैं कुछ, अब मतलब ओवर थिंकिंग जैसे बोलते हैं ना, वो बिल्कुल इस वक्त मैं एक्सट्रीम पे कर रही हूँ। खुद से ही सोचती हूँ कैसे होगा वैसे होगा, ये चीज़ मैं बोलूँगी वो करूँगी और फिर खुद से ही आंसर्स देती हूँ। फिर थोड़ी देर में सोचती हूँ क्या यार बिल्कुल बकवास चीज़ सोच रही है, ऐसा होना नहीं, इतनी रियलिस्टिक जितना मैं सोच रही हूँ इतना रियलिस्टिक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फजूल में मैं इन चीज़ों में अपना टाइम ख़राब करती हूँ, और बट आई एम इंजॉइंग ओवर थिंकिंग। ठीक है, और जब मेरे को लगता है मतलब जब मैं कुछ बहुत भयानक वाला सोच लेती हूँ ना, डेंजर वाला मुझे लगने लग जाता है, फिर मैंने जल्दी से दरूद शरीफ पढ़नी होती है, कलमा पढ़ने लग जाना होता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एनीवेज बैक टू आवर जूस। यहाँ पर देखो ये ना पापा लाए थे, चीज़ है पोमेग्रेनेट के यानी कि अनार के, और उस पर इतने बड़े बड़े साइज़ के अनार आते हैं, बट दे ऑल आर ग्रीन, लाइक वाइट उनके अंदर के सीड्स होते हैं। और बट जब लास्ट में ख़त्म होने वाले होते हैं ना अनार पेड़ पर, तो फिर वो पिंक पिंक आते हैं, उनका टेस्ट अच्छा होता है। खैर वाइट वाले भी ठीक लगते हैं, इतने बुरे नहीं लगते। बट यही बात है ना कि फ्री की जब चीज़ घर में मिलती है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। हम लोग ऐसे बोलते थे खट्टे लग रहे खट्टे लग रहे, लेकिन बाहर से हमने जब किसी को दिए है ना तो सबने यही कहा है कि यार मतलब इतनी अच्छी चीज़ तुम्हारे गार्डन में हो रही है और तुमने उसमें भी कमी निकालनी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इसीलिए पापा ये, हाँ तो मैं ये बताने भूल गई कि इसकी मशीन की क्या स्टोरी है। तो पापा ये जूसर ना इसीलिए लाए थे कि हम इसके अंदर जूस निकाल कर पी लिया करें, बट उसमें भी हमें बड़ा वो लगता था, क्या कहते हैं, जूस तो नो डाउट बिल्कुल सही निकलता है। ठीक है, अब बट ये जो मैं निकाल रही थी ना मौसमी का, ये निकल ही नहीं देता। आप देख रहे हो कभी मौसमी यहाँ पहुँच जाती है कभी वहाँ पहुँच जाती है, और मेरी समझ ही नहीं आ रही थी कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं निकल रहा। और यहाँ पर देखो मैंने ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे कट से घुमा दिया ना, तो एकदम इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि मैं तो बिल्कुल डर गई। ठीक है, फिर मैंने चेक करा कि कुछ वो तो नहीं हो गया, बट यार मैंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी ना फिर मैंने इन वालों को जूस को रोक ही दिया कि बिल्कुल ना ऐसे लग रहा था कि इससे अच्छा तो मैं हाथ से निचोड़ लूँगी ना, वो लाख गुना बेटर।
गाइस की जूस बिल्कुल अच्छे से दिखे ना, मैंने इतनी सारी लाइट्स जला ली हैं, देखो। और अब मैं दिखाती हूँ क्या सीन हुआ कि मैंने ना पहले तो ये वाली तो अलग कर दी, ठीक है, जो बच गई, मतलब मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा है तो मैंने अलग कर दी, क्योंकि देखो इनमें से ना आधे से ज़्यादा मौसमी ऐसी जिनको मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं हुई। तो मैंने अब क्या सोचा कि मैं इनको नींबू की तरह ऐसे ऐसे ना खुद ही निचोड़ देती हूँ और फिर लेट मी शो यू। वैसे मैं दिखाती हूँ, ये है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2, ये है 2 मौसमियों का कितना जूस बना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना इससे सही जूस बनता है लेकिन मेरे को क्या बोलूँ, यूज़ ही करना नहीं आ रहा है। इतना हो गया, ठीक है, मैं इसको इसमें कर देती हूँ। ओके, ये हाफ ग्लास से भी कम है क्योंकि एक्चुअल में ना आधे ज़्यादा मौसमी है, तो एज इट इज़ है, बस नाम निशान के लिए कुछ हुआ है। गाइस बहुत बढ़िया बना है। अब चलो मैं इनको निचोड़ कर देखती हूँ कि ये पूरा ग्लास भर पाता है या क्या सीन होता है। इनको तो मैंने अलग रख दिया। इतना ही जूस हो पाया है, देख रहे हो कितने ज़्यादा तो बीज हो गए हैं। और मैं इनको ऐसे ही खाऊंगी, अभी खा लेती हूँ। तो मेरे इतने से जूस से मेरा कुछ होना तो था नहीं, तो इसीलिए फिर मैं ये मौसमी खाने बैठ गई। और जो मैंने जूस निकाला था ना हाथ से भी, उसमें ऐसा लग रहा था कि मैंने मौसमी का जूस नहीं निकाला है, बीज इकट्ठे कर लिए हैं समझ लो ग्लास में। और यहाँ सारा आ गई मुझे कंपनी देने के लिए। उसके बाद मैंने पापा के लिए आज बनाई थी ब्रेकफास्ट में। ये आजकल मुझे शौक चढ़ा है फिर से पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का। ये मेरा बिल्कुल फेवरेट काम है। अभी मैंने यहाँ से ना सारा रूम क्लीन कर लिया, आप लोगों को दिख रहा है। मैं बाहर निकलने लगी थी तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पर बस पूरा बेड भी क्लीन है और ये बॉटल में यहीं रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रूम में ही बैठूँगी, जाहिर बात है ना। तो फिर मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे बार बार उठने जाना नहीं पड़ता। और क्योंकि मुझे प्यास कुछ ज़्यादा ही लगती है। सोफ़े वगैरह, बेड वगैरह सब कुछ क्लीन है। ये बस रात में चार्जर यहाँ आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन वगैरह चार्ज करने होते हैं, तो अब मैं नहीं जाकर वापस रखूँगी। हम पूरी रात के लिए चार्जिंग पे नहीं लगाते, बट रात में और सुबह में ही लगाते हैं ज़्यादातर। अभी टाइम ये हो रहा है, मैंने आज सुबह सुबह जो मौसमी का जूस बनाते बनाते मौसमी खा ली थी ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब भूख तो आज सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग गई। फिर मैंने नाश्ता नहीं करा था, तो अभी इनको लेकर चलते हैं बाहर और फिर मैं करूँगी नाश्ता जल्दी से। तो चलिए अब पहले मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सीन इधर ऐसा है कि फ़ोन देखो कैसे रखा है कि ना, यहाँ पर बस कुछ चीज़ें जो इधर उधर है, ज़्यादा चीज़ें इधर उधर होती नहीं है। और सारा आ गई है। क्या कर कर आए हो? अरे लगा दो थोड़ी सी, ठीक है। तो एक टाइम पर ना सारे बच्चों को क्रेज़ चढ़ता है काम करने का घर के। और बस सारा भी देख रही है मैं किससे बात कर, क्या कर रही हूँ मैं। तो मैं बस यहाँ पर भी मैट और ये दुपट्टा वगैरह रखा है, मैं ये चीज़ें सही से रखती हूँ। अभी एक्चुअल में टाइम ये हुआ है और अंदर देख लो 11:30 दिखा रहे थे। तो सारा बाय बाय कर दो। दिखाने लगी थी, आपके घर में भी एक ऐसा ज़रूर होता होगा जहाँ पर आप ये सारे चार्जर ये कुछ ऐसे करके, पता है क्या कर रही है, जैसे यहाँ पर ना मैं सारे मतलब 3 ही चार्जर है। पहले यहाँ पे बहुत सारे चार्जर होते थे बट अब ज़्यादा नहीं होते। ये देखो ना, मैं लोगों को बता रही हूँ कि हमारे घर में ये जो है ना बेल, ये हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर ये चार्जर टंग जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जगह है, ठीक है। और चार्जर ख़राब भी नहीं होते, नहीं तो फिर चार्जर को मोड़ कर रखते हैं ना तो इनकी वायर ख़राब हो जाती है। देखो क्या मतलब, कैसा लगा सारा चार्जर टांगने का प्लान? अच्छा है, चलो फिर तो बहुत अच्छा है। इधर आ जाओ। हमेशा यही हो, पहले फ़ैन ऑफ करके आओ। ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरा ऑमलेट जल गया है, क्या बोलूँ, लेकिन कोई नहीं। बना तो मैं हाफ फ्राई रही थी, लेकिन ये बिल्कुल क्या बना है सारा एग। कैसा एग? गंदा, बहुत यम्मी है। और करो टेस्ट, कैसा लगा? हाँ अच्छा, वेरी गुड, टेस्टी। और मैंने साथ में ली हैं ये 3 कोके। शी इज पापा देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं।
हमारी घर की सबसे छोटी बच्ची को शौक चढ़ा है घर की सफाई करने का, यानी कि झाड़ू लगाने। बेड के नीचे कर रही हो क्या कूड़ा है? क्या फिर बस लंच करा और उसके बाद मैंने ली थी क्लासेस, ठीक है। तो फिर मैंने बस उसके बाद चाय पी थी, और साथ में ना आज मुझे मेरी एक इतनी पुरानी ब्राउनी मिली है रखी हुई, पता नहीं कौन लेके आया, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है। तो फिर ये ब्राउनी खाई थी, और उसके बाद आज मैंने रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पापा कहीं चले गए थे और मैं सो गई थी जल्दी। तो फिर बस इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।